प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख कुछ ऐसे शब्द युग्मों को लेके आया हूं जो शब्द की संरचना के स्तर पे या फिर लोक प्रचलित अर्थ के स्तर पर एक समान दिखते हैं। हमें लगता है कि नहीं, इन दोनों के अर्थ एक ही होते हैं या ये बोलने में एक जैसे हैं, किंतु इनके अर्थ में अंतर होता है। उन्हीं अर्थों को आप लोगों को आज मैं समझाता चलूंगा। इस क्रम में हम लोगों ने वर्णमाला से ही शुरुआत की है। प्रारंभ में पहला अक्षर अ होता है और इसमें पहला शब्द आरंभ है। आरंभ और प्रारंभ, प्रायः इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम लोग एक ही अर्थ में करते हैं, किंतु इन दोनों में जो अंतर है इसको समझना आवश्यक है। आरंभ का अर्थ होता है किसी चीज की शुरुआत करना, वहीं पर प्रारंभ का अर्थ होता है किसी चीज को आप लोगों ने पहले से शुरू कर रखा है और उसे दोबारा शुरू करना, यह प्रारंभ कहलाता है। ऐसे समझ सकते हैं कि आरंभ स्टार्ट है और प्रारंभ रिस्टार्ट। इसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, इन दोनों शब्दों का अर्थ आप लोगों के सामने बेटा लिखा हुआ है। बोलने में भी बहुत अंतर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा मेरे, आप लोग देख करके समझ सकते हैं। ऐसे मामले जो एक से अधिक राष्ट्रों से संबंध रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतरराष्ट्रीय। और ऐसे मुद्दे जो किसी एक राष्ट्र के अंदर के ही विषयों से संबंध रखते हैं वो कहलाते हैं अंतरराष्ट्रीय। अंतर बेटा यह है कि ये अंतर धनराष्ट्रीय है और यह अंतः धनराष्ट्रीय से बना है। विसर्ग का आधार हो गया है। इसी प्रकार अंगना और आंगन, बेटा अंगना का अर्थ होता है स्त्री, जैसे वीरांगना इत्यादि शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, यानी वीर स्त्री। इसी प्रकार बेटा अंगना शब्द का अर्थ हो गया स्त्री, जबकि आंगन का अर्थ हो गया घर के मध्य का खुला हुआ भाग। आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। इसी क्रम में चौथा शब्द है अगला, आगे आने वाला, और दूसरा शब्द है अर्गला। इसका अर्थ होता है किसी चीज को रोकने वाली किल, या जिसको हम लोग छिटकनी कहते हैं, दरवाजों में आदमी लगती है वह, यानी कोई भी ऐसी किल जो रोकती हो किसी चीज को, वह क्या कहलाती है? अर्गला कहलाती है। रथों में भी इसका प्रयोग किया जाता था प्रारंभ में। अब इसके बाद है अयश। अयश का अर्थ बदनामी, और दूसरा शब्द है अयस, इसका अर्थ लोहा। इसी क्रम में अजर, जो कभी बुढ़ा न हो, जो कभी वृद्ध न हो। जर का अर्थ वृद्ध होता है, जो कभी वृद्ध न हो वह अजर। और अजीर का अर्थ आंगन। इसी क्रम में बेटा सातवां शब्द है आर्त और आर्द। आर्त का अर्थ होता है पीड़ा से भरा हुआ, और आर्द का अर्थ होता है नम। इसी क्रम में आठवां और अंतिम शब्द है व्याधि और आदि। सॉरी, पहले आदि है। आदि का अर्थ होता है मानसिक रोग। आपको कोई मानसिक समस्या है तो वह आदि कहलाएगी। वहीं पर व्याधि कोई शारीरिक समस्या, कोई बीमारी, क्या कहलाएगी? व्याधि कहलाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम लोग इसी क्रम में कुछ अन्य शब्दों को भी लेकर के चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।